हरे कृष्ण। साल 2025 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में व्रत रखने को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। दरअसल इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 1 ही दिन रखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन है, व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सावन महीने की एकादशी को पुत्रदा एकादशी और पवित्रोपन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जब कभी भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो ऐसे में दूसरे दिन जब एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां मिली हुई हों तो उस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही माना जाता है और व्रत के नियमों का पालन भी एक ही दिन करना चाहिए। हालांकि वैष्णव भक्त इसे परम सौभाग्य मानते हैं और ऐसे में 2 दिन एकादशी का पालन करते हैं। लेकिन व्रत रखने वाले भक्तों को जिस दिन व्रत रखना हो उस दिन ही केवल व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर एक दिन पहले दोपहर से एकादशी लग भी गई है तो भी आप उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, तुलसी जी में जल भी अर्पण कर सकते हैं। केवल जिस दिन आपको व्रत रखना हो उसी दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें, तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और तुलसी जी में जल भी ना चढ़ाएं। एकादशी व्रत जिस दिन आपको प्रारंभ करना हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फल या फलाहार आप ले सकते हैं। फिर एकादशी के दिन पूरी तरह से चाहे तो निराहार और निर्जल रहकर या फिर फलाहार और जल, दूध, फल आदि ग्रहण करके आप एकादशी व्रत रखें और अगले दिन सूर्योदय के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। हमेशा एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और भद्रा के समय पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस बार 5 अगस्त दिन मंगलवार को सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। व्रत केवल इसी एक दिन रखा जाएगा। सोमवार के दिन आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करें, मंगलवार को एकादशी का उपवास रखें और बुधवार के दिन एकादशी का पारणा करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। और इस बार पुत्रदा एकादशी के साथ साथ सावन महीने का अंतिम मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यदि आप दोनों व्रत रखना चाहते हो तो दोनों ही व्रत रख सकते हैं, लेकिन दोनों व्रतों की पूजा आपको अलग अलग करनी होगी। 5 अगस्त मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 4:41 से 5:45 तक। शाम की पूजा शाम 7:09 से रात 8:13 तक और भद्रा काल दोपहर 1:12 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा धरती पर अशुभ नहीं रहेगी। आप चाहे पूजा हो या दान हो, आप भद्रा के समय में भी कर सकते हैं। व्रत भी आप इस दिन रख सकते हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:08 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहता है, तो इस बीच में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को शाम लगभग 6:30 बजे तक रहेगा, इसलिए सोमवार के दिन भूल कर भी एकादशी का व्रत ना रखें। मंगलवार के दिन ही आप एकादशी का व्रत रखें ताकि हरिवासर के समय आप किसी भी प्रकार के दोष से बच सकें। हरिवासर के समय आप पूजा पाठ, भजन कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं। 6 अगस्त दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 4:42 से 5:45 के बीच में। शाम की पूजा शाम 7:08 से 8:12 तक कर सकते हैं। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त भी बहुत उत्तम होता है, जो कि शाम 7:08 से 7:30 तक रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अब जानते हैं व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में आप एकादशी व्रत खोल सकते हैं।
अगर आप इस बार मंगला गौरी व्रत के साथ साथ एकादशी व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। तो मंगला गौरी व्रत रखते समय भी आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें।